अब तक हम लोग 39 श्लोक तक चर्चा कर चुके हैं, इसलिए आज 40, 41, 42 और 43 4 श्लोकों की चर्चा करके तीसरे अध्याय को हम लोग विराम देंगे। पहले इन श्लोकों का उच्चारण करेंगे। 40वां श्लोक। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। अब तक हम लोग जो चर्चा भगवान की वाणी से सुन रहे थे, भगवान ने इससे पहले काम की चर्चा बहुत की। पहले तो कहा कि रजोगुण से काम और क्रोध उत्पन्न होते हैं, लेकिन क्रोध को भी काम ही उत्पन्न करता है, क्योंकि आप चर्चा सुन चुके, कामना की अपूर्ति ही क्रोध है। इसलिए क्रोध को उत्पन्न करने वाला भी काम है, इच्छाएं हैं। तो भगवान ने यह काम को बहुत बड़ा शत्रु मानकर ज्ञानियों का नित्य बैरी बताया 39वें श्लोक में। अब प्रश्न उठा, जिस काम की आप इतनी चर्चा कर रहे हैं, जो हमारे कर्मयोग को विचलित करने वाला है, कर्मयोग की सही दिशा से हमको किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर विचलित करके गर्त में डालने वाला है, लेकिन उस काम को आपने शत्रु तो कहा, लेकिन ये नहीं बताया कि वो शत्रु रहता कहाँ है। क्योंकि यदि शत्रु कहाँ रहता है ये पता चल जाएगा, क्योंकि पहले कहा कि काम शत्रु है, लेकिन शत्रुओं का ठिकाना तो मालूम होना चाहिए वो रहता कहाँ है। तो इस 40वें श्लोक में काम के रहने के भगवान ने स्थान बताए हैं, कहाँ काम रहता है। इसलिए हमारा खुफिया विभाग ऐसा हो, वो कहाँ रहता है इसको पता लग जाए, तो हम लोग फिर सही रूप से उससे हम जीत सकते हैं, उसको मार सकते हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ काम के निवास स्थान की चर्चा की। तो आइए 40वें श्लोक में जो चर्चा की, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते। अस्या अधिष्ठान, अस्य मतलब काम का जो अधिष्ठान, मतलब रहने का स्थान क्या क्या है। इंद्रियाणि, सबसे पहला इंद्रियां, मनः, बुद्धि, ये 3 है काम के निवास स्थल। अच्छा, यहां रह के करते क्या है। ज्ञानम आवृत्य देहिनम, देहिनम मतलब जीवात्मा को का जो ज्ञान है उसको ढक करके मोहित कर देता है। जीवात्मा को मोहित करके उसके ज्ञान को ढकता है, अथवा ज्ञान को ढक के मोहित कर देता है। एक काम ये करता है। तो 2-3 बातें हमें यहां समझना है। भगवान ने कहा इंद्रियां, मन, बुद्धि। अब जरा यहां समझना, सबसे पहला नाम लिया प्रभु ने इंद्रियों का, उसके बाद ठाकुर जी कहते हैं मन, फिर तीसरा है बुद्धि। काम इनमें निवास करता है। देखिए ये 4 श्लोक 40, 41, 42 और 43 मैं अपने दृष्टिकोण से बताऊं, साधक के लिए नित्य मनन करने लायक श्लोक है। बहुत जागृत श्लोक हैं, जागृत विवेक की प्राप्ति हो सकती है इन श्लोकों से। भगवान कहते हैं कि ये पहला शब्द दिया इंद्रियां, इंद्रियों में काम का निवास है, कामना इंद्रियों में, और दूसरा मन, उसके बाद बुद्धि। आप जरा देखिए, स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, हम लोग इस तरह से समझें। शरीर के बाद में इंद्रियां हैं, शरीर से इंद्रियां कुछ सूक्ष्म है, और इंद्रियों से मन सूक्ष्म है, और मन से बुद्धि सूक्ष्म है। तो यहां ये बात बताया कि कामना मोहित करती है,
और मोहित करती कैसे? बोले पहले तो इंद्रियों में निवास किया, अब इंद्रियां असावधान हो गई, इंद्रियों ने से मन के ऊपर चला गया एक काम, और मन क्या करता है? संकल्प विकल्प करने लगता है। अब इसलिए देही को, जीवात्मा को मोहित करने के लिए तीन ऐसे रूप हैं। अब इसको यूं समझ लें, इंद्रियां कहां हैं? इंद्रियां आपको दिखाई देती है, इसलिए हमारे यहां कहा जाता है इंद्रियां सारी बहिर्मुखी है। कठोपनिषद में एक मंत्र आया है, परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षु अमृतत्व मश्नन। भगवान यहां कहते हैं, कठोपनिषद में मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, जो हमारी जो इंद्रियां हैं ना बहिर्मुखी, आंख दिखाई दे रही है, कान दिखाई दे रही है, मुख दिखाई दे रहा है, हाथ दिखाई, तो इंद्रियां बहिर्मुखी है। तो बहिर्मुखी इंद्रियां विषयों को ग्रहण करके वो इंद्रियां मन को ट्रांसफर कर देता है। और मन क्या करे? बोले वो मन उन इंद्रियों के विषयों का उपभोग करता है, फिर क्या होता है कि बुद्धि को भ्रमित करने लगता है, और कामी व्यक्ति भ्रमित हो ही जाता है। फिर लास्ट में जाके जो देहिनम तत्व ज्ञान प्राप्त करने वाला जो जीवात्मा है उसको मोहित कर देता है। इसलिए यहां एक बात समझ लेना, मोह शब्द बहुत महत्वपूर्ण भगवान ने यहां बताया। मोह क्यों? मोह शब्द का अर्थ होता है उल्टा। जैसे हमारा संबंध क्या है? हमारा संबंध जड़ तत्व से नहीं है, और इंद्रियां इत्यादि हमको जड़ता की ओर ले जाएगी। कभी भी इंद्रियों के विषय में लोलुप व्यक्ति उस चेतन तत्व की ओर यात्रा करता नहीं है। फिर क्या करना होगा? तो कहते इंद्रियां हमेशा बहिर्मुखी बनी होने के कारण अब हमें अंतर्मुख क्या है? हमारा मन दिखाई नहीं दे रहा है, बुद्धि दिखाई नहीं दे रही है, और जीवात्मा तत्व ज्ञान तो भीतर अनुभव का विषय है। इसलिए जो अंतर बहिर्मुखी जो है वो अंतर्मुखी तत्व से उसको नियमन करना चाहिए। नहीं तो हमने संयमित नहीं किया बुद्धि के द्वारा मन को, मन के द्वारा इंद्रियों को, आगे भगवान स्पष्ट कहेंगे, नियमन नहीं किया, संयमन नहीं किया तो फिर क्या होगा? हमें मोहित कर दे। मोहित का मतलब क्या है? देहिनम। कैसे? ज्ञानम आवृत्य, ज्ञान को, जीवात्मा के जो ज्ञान है, और ज्ञान का मतलब तत्व ज्ञान, ठीक है। और इंद्रियां जड़ पदार्थ की ओर गई। आप थोड़ा सा चिंतन करना, एक तरफ है तत्व ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, और एक तरफ है जड़ ज्ञान। और मोह शब्द का अर्थ क्या है? मोह शब्द का अर्थ होता है कि जो उल्टा हो। उल्टा क्या है? आप कौन है? बोले ज्ञानम प्रज्ञानम ब्रह्म। आप ज्ञान स्वरूप है, आप मोक्ष स्वरूप है, क्योंकि आपका किसी के साथ बंधन नहीं है, आप सर्वथा मुक्त है। इसी का नाम है ज्ञान, स्वयं का बोध। इसलिए ज्ञानम आवृत्य, और उसको तो ढक दे। और हमारा स्वरूप क्या नहीं है? न इंद्रियां हमारा स्वरूप है, न इंद्रियों का विषय हमारा स्वरूप है। तो आपको बात कठिन लगेगी तो, लेकिन पकड़ने की कोशिश करना कि हमारा जो निज स्वरूप है उसको तो ढक दे, जो हमारा स्वरूप नहीं है उधर हमारी ओर हमें उधर गति करा दे। इसका नाम है मोह, मतलब उल्टा चलने वाला। इंद्रियां मोहित कर देती है, एक काम मोहित करके ज्ञान तत्व को ढककर जीवात्मा को मोहित कर दे। इसलिए इंद्रियों के साथ उतना ही संबंध रखना चाहिए जितने से जीवात्मा का कल्याण हो सकता है। अधिक संबंध यदि इंद्रियों के साथ है तो आप समझ लीजिएगा फिर ये समुचित नहीं होगा, फिर इंद्रियां गर्त में ले जाती है। और देखो यह और गंभीरता से भगवान एक एक चीज बता रहे, इंद्रियां, मन, बुद्धि। इसको देखिए, इस तरह से समझ लो एक परिवार की तरह है।
शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि। चलो इस तरह से समझ लो। इन चारों क्या है? बोले परिवार की तरह है। और उसका परिवार का मालिक क्या है? बोले वो आत्म तत्व है। आगे भगवान कहेंगे इंद्रिय यो बुद्धे परतस्तु स, बुद्धि से भी परे जो है वो परम तत्व परमात्मा और तुम हो, और तुम्हारे लिए बना हुआ घर है, उस घर में रहते हैं। और घर हो गया शरीर, और शरीर में कौन रह रहा है? बोले इंद्रियां, मन, बुद्धि। और हम कौन है? बोले शुद्ध परमात्मा स्वरूप आत्मा है। अब आप जरा सोचिए, घर सुरक्षित कब होगा, घर का मालिक प्रसन्न कब होगा? जब घर में आपसी तालमेल हो, आपसी समन्वय हो। और आपसी समन्वय किसको कहेंगे? आपसी समन्वय इसको कहेंगे छोटे की बात बड़ा, जो बड़े की बात छोटा माने और छोटे को बड़ा प्रेरित करें। उस तरह से घर सुरक्षित होता है। तो शरीर भी सुरक्षित हो, इंद्रियां भी सुरक्षित हो, मन बुद्धि भी सुरक्षित हो। क्यों? तब वो आत्म तत्व जो है वो प्रसन्न रहता है। तो जड़ तत्व की तरफ न जाकर वो चेतन मोक्ष तत्व की तरफ जाएगा। इसलिए पारिवारिक समन्वय का मतलब है कि जो इंद्रियां हैं मन के अनुरूप इंद्रियां चले, बुद्धि के अनुरूप मन चले। तो इस तरह से एक दूसरे का समन्वय हो। तो समन्वय के बिना हमें यही इंद्रियां मोहित करती है। तो आपसी परिवार में भी जब तालमेल अच्छा होता है ना, समन्वय अच्छा होता है, तो दूसरा व्यक्ति उस परिवार पर आक्रमण नहीं करता, डरता है भैया ये लोग मिल जाएंगे, इसलिए सावधान रहो। तो काम कौन है? काम है शत्रु। शत्रु रूपी काम हमारे परिवार में, हमारे शरीर रूपी घर में आक्रमण करने के लिए आया है। लेकिन हमारे शरीर रूपी घर में मन, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये तीन सदस्य ऐसे हैं कि आपसी तालमेल बिठा के बैठ जाएंगे तो भीतर रहने वाला जो ज्ञान तत्व है, दिव्य तत्व ज्ञान वाला तत्व है, वो कभी मोहित नहीं होता, वो जागृत रहता है। और उसको जब जागृत करना हो तो हमारे वो जागृत होता है। फिर तो क्या कहना, मन भी संयमित, बुद्धि भी संयमित और इंद्रियां भी संयमित। लेकिन जो परम तत्व परमात्मा स्वरूप आप में विराजमान है, उसको ठीक से जागरण करना है। तो आप परिवार के सदस्यों में उचित तालमेल रखो। मन से क्या चिंतन करना है, इंद्रियों को कैसे विषय देना है और बुद्धि से क्या निर्णय करना है, ये चिंतन करना बहुत आवश्यक है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि इनको तुम अच्छी तरह से समझकर तो मोहित होने से बचाओ। ये भगवान कह रहे हैं, नहीं तो मोहित करेंगे। आगे कहे तस्मात्, बहुत महत्वपूर्ण। आइए 41वां श्लोक। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। भगवान कह रहे हैं तस्मात्, इसीलिए, तस्मात् इसीलिए, जो ऊपर बताया ना, आपस में तालमेल बना के जीवात्मा को, ज्ञान को मोहित होने से बचाना हो, क्या करना? हे अर्जुन, इसीलिए भरतर्षभ, भरत वंश में तुम श्रेष्ठ हो। तुम आदो इंद्रियाणि नियम्य ज्ञान विज्ञानासनम एनम पापमानम प्रजहि। भगवान बहुत बढ़िया सूत्र दे रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं अर्जुन, तुम भरत वंश में श्रेष्ठ मानता हूं मैं, भरतर्षभ हो। सबसे पहला काम क्या है? आदो इंद्रियाणि नियम्य। देखिए, मन और बुद्धि की बात तो बाद में कर रहे हैं ठाकुर जी, पहले कह रहे इंद्रियों को क्या? नियम्य। इंद्रियों को संयमित करना पहला काम है। इंद्रियां संयमित होने लग जाएंगी तो धीरे 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 मन अपने आप संयमित होगा। इंद्रियां असंयमित होने लगी क्योंकि इंद्रियों के विषयों के प्रति आकर्षण पड़ने लगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आदौ, सबसे पहले इंद्रियों के विषयों को संयमित करो। मैं एक बात और स्पष्ट कह दूं, भगवान यहां जो संयमित शब्द का प्रयोग कर रहे हैं,
इंद्रियों को उचित मात्रा में भोग्य पदार्थ प्रदान करना, क्योंकि इंद्रियों को भोग चाहिए। अरे भाई, भोजन है, भूख लगे तो भोजन चाहिए, और आपको भोजन त्याग दूं, भोजन तो त्याग दोगे, भोजन की जो वासना है वो तो नहीं त्याग पाएंगे। इसलिए जो उचित मात्रा में जो देना, संयमित करना है। आंख देखना चाहती है, आंख का कोई दोष नहीं है, आंख ने क्या बिगाड़ा भाई? आप थोड़ा सब विचार करिएगा। आंख, हम देखने का काम आंख करती है, सुनने का काम कान करता है। बोले आंख और कान का क्या दोष है इसमें? वो तो देखेंगे सुनेंगे। अब हमें सबसे पहला काम है, इनको उचित भोग दें, उचित वस्तु प्रदान करें, और इनको संयमित करने का मतलब समझाएं। कैसे समझाएं? जैसे मछुआरा होता है ना, मछुआरा एक डंडे में एक धागा लगाता है, धागे में होता है कांटा, और कांटे में लगा देता है आटा, और उस कांटे में लगाया हुआ आटा कहीं तालाब में, कहीं पोखर में ले जाके वो डाल देता है। अब मछलियां आती है, और मछलियां आकर उस आटे को खाने के लिए जाती है, और आटे खाने के चक्कर में कांटा जकड़ जाता है। तो मछलियां कौन है? बोले देखो, मछलियां ही हमारी इंद्रियां हैं। विषय रूपी जल में हमारी इंद्रियां निवास करती है, और जब वासना, विषय यहां प्रकट होने लगते हैं, भोग्य पदार्थ प्रकट होने लगते हैं, तो हम लोग जाते हैं, तुरंत पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये नहीं समझ में आता कि बाहर से विषय है, भीतर से कांटा है। कांटा जकड़ता है, विषय नहीं जकड़ते, याद रखना। लेकिन विषयों के प्रति जब आसक्ति ज्यादा बढ़ने लगती है तो महाराज वो कांटा भी हमको जकड़ता है। इसलिए सावधानी पूर्वक इंद्रियों के विषयों का उपयोग करना चाहिए, ये भगवान यहां कहते। इसलिए इंद्रियाणि निसम्य, इंद्रियों को नियमन करना, इंद्रियों को अच्छी तरह से नियमन करो। फिर क्या होगा? इंद्रियाणि नियम्य और ज्ञान विज्ञान नाशनम पापमानम प्रजहि। अच्छा, इंद्रियों का जब नियमन हो जाएगा तो काम कहां से प्रकट होगा भाई? इंद्रियों का अनियंत्रित इंद्रियां ही तो काम को उत्पन्न करती है। तो भगवान कहते हैं सबसे पहला काम, हे अर्जुन, तुम अपने इंद्रियों को नियमन करो। और फिर काम सबसे पहले इंद्रियों को प्रलोभन देता है। कामना प्रलोभन देगी, अरे क्या कर रखा है, मौज लो ना, खा लो ना, क्या बिगड़ता है? आप चिंतन करें। एक बार प्रलोभन दे दिया कामना ने तो हमारी इंद्रियां लोलुप बस विषयों की ओर जाए, और फिर और बढ़ने लगे, और विषय और बढ़ने, और इच्छाएं और बढ़ने लगती है। जब और बढ़ने लगती है, और लाएं और लाएं और लाएं, तो काम को मालूम पड़ जाएगा, बस हो गया काम, अब मेरे लिए प्रवेश द्वार मिल गया। बात समझ रहे होंगे। असंयमित इंद्रियों ने ही काम तत्व को भीतर प्रवेश कराया है, मन तक पहुंचा है। पुनः कह रहा हूं, असंयमित इंद्रियों के द्वार से काम भीतर प्रवेश करके मन और बुद्धि को पर आक्रमण करता है। स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा होती, लेकिन इसने ऐसा काम किया, स्थूल तत्व से प्रवेश करके सूक्ष्म पर भी इसने वार करना चालू कर दिया है। इसलिए भगवान यहां बड़ा सुंदर सूत्र दे रहे हैं, इंद्रियों को नियमन करो। अरे भाई, इंद्रियां द्वारपाल है, काम प्रलोभन देने आता है, कामना प्रलोभन देती है, और काम के प्रलोभन में इंद्रियां रूपी जो द्वारपाल है उसके प्रलोभन में आ जाए तो क्या आप विचार कर सकते हैं? इन चोर रूपी काम को भीतर प्रवेश करने दे। भगवान कहते ज्ञान विज्ञानासन। देखो अलग अलग रूप दिया। वहां पहले कहा ये मोहित करती है कामनाएं, और यहां क्या कहा? ज्ञान और विज्ञान को नाश कर दे। यहां प्रसंग अनुसार अर्थ लेना चाहिए। यहां ज्ञान का अर्थ है विवेक, और विज्ञान का अर्थ है तत्व ज्ञान।
हमारा विवेक भी और हमारा तत्व ज्ञान भी नष्ट करने का काम एक काम शत्रु करता है। इसलिए द्वारपाल को बहुत अच्छी तरह से रखो, नहीं तो भीतर बैठे हुए सदस्यों पर आक्रमण करेगा, कब्जा कर लेगा। जिस दिन इंद्रियों से प्रवेश पा लेगा उसी दिन मन पर और बुद्धि पर अपना कब्जा प्राप्त करके हमारा जो विवेक है और हमें तत्व ज्ञान की प्राप्ति जो होती है उन दोनों को नाश करने का काम एक काम करता है। इसलिए हे अर्जुन, ये बड़ा पापी है, एनम पाप मानम जही, इसको जीतो। भगवान ने यहां ये बात कही। उसके बाद 42वां श्लोक, ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। हमारे यहाँ इस 42वें श्लोक के विषय में तो महापुरुषों ने बहुत दिव्य चिंतन किया है। हम कौन है, हमारा स्थान क्या है, आप समझ लेना। थोड़ा सा पहले श्लोक का पाठ करिएगा, आप जरा सोचिएगा हम कहाँ के हैं और कहाँ जा रहे हैं, हमारा स्थान कौन सा होना चाहिए। अपने स्थान का पहचान कर लेना, अपना निवास कौन सा है इसको पहचान कर लेना। इंद्रियाणि, 42वां श्लोक, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सः। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन समझ लो अच्छी तरह से, इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्य परम मनः तू मनसः परा बुद्धि तू यह बुद्धे परतः स। इसको अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिएगा। ठाकुर जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, आप बात को पकड़ना, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। 10 इंद्रियां, उसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, दोनों हो गए, 10 हो गए। उसके बाद इंद्रियों से परे, उससे आगे, मतलब श्रेष्ठ। इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या है? इंद्रियेभ्य परम मनः। इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या है? मन है। और मन से श्रेष्ठ क्या है? मनसस्तु परा बुद्धि। मन से श्रेष्ठ, मन से पर बुद्धि है। यो बुद्धे परतस्तु स। और बुद्धि से पर, बुद्धि से श्रेष्ठ क्या है? बोले तुम हो, आत्मा है, आप हैं, बुद्धि के भी स्वामी है आप। तो हमारा स्थान कहाँ है? तो आपने पकड़ लिया। हमारा स्थान कौन सा है? बोले बुद्धि से परे। वेदांत के अनुसार बात करूं तो बुद्धि का भी साक्षी है वो आत्मज्ञान, आत्म तत्व। इसलिए इंद्रियों को समझना, मन को समझना, बुद्धि को समझना, एक क्रम समझने की कोशिश करना। यहां भगवान कुछ बातें कह रहे हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि, आत्मा, ये 4 चीजें ठाकुर जी ने कही और एक दूसरे से एक दूसरा श्रेष्ठ है। तो इसको नीचे उतरना चाहिए कि ऊपर चढ़ना चाहिए, ये जरा समझ लीजिए। इसको यूं ऐसे समझना, हमारे महात्मा लोग तो कहते हैं शरीर भी जोड़ दो इसमें, हालांकि भगवान ने यहां शरीर की बात नहीं कही। तो शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। शरीर की अपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ है, सूक्ष्म है, और इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है। इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करता है। ध्यान से समझना, आंख ने देख लिया, लेकिन आंख ने देखा तो अच्छा लगा या बुरा लगा, अच्छा लगा तो सुख मिला, बुरा लगा तो दुख मिला। तो इस सुख और दुख का अनुभव किसने किया? इंद्रियां तो कर नहीं सकती, मन ने किया। ठीक है। अब मन ने संकल्प विकल्प किया और फिर आप ये समझ लीजिएगा और बुद्धि तक पहुंची। बोले इससे सुख लेना चाहिए या कि नहीं लेना चाहिए, ये बुद्धि पर, बुद्धि का निर्णय है, मन निर्णय न करे। और उस बुद्धि से भी परे हैं और परम तत्व आत्मा, वो तुम हो। यह भगवान अर्जुन से कह रहे हैं।
देखिए, मन का धर्म क्या है, बुद्धि का धर्म क्या है, ये आप जरूर दोनों की स्थिति समझ लो। संकल्प विकल्पात्मकम मन, मन कभी निर्णय नहीं करेगा। याद रखना, जिस दिन व्यक्ति ने मन के निर्णय पर टाल दिया उस दिन गड़बड़ हो गया। फिर मन तो संकल्प विकल्प करता है, ये करना चाहिए या नहीं चाहिए, कैसा है ऐसा है, सुख दुख का अनुभव भले ही करे, निर्णय करने का काम बुद्धि पर है। बुद्धि निर्णय करती है। और कैसी बुद्धि निर्णय करती है? जो सत्कर्म सत्संग से परिष्कृत हुई बुद्धि वो निर्णय करती है कि यह ठीक है या नहीं। मन का दोहरा कार्य है। देखिए, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों के सहयोग से विषयों को ग्रहण करता है मन, और वो विषय जो ग्रहण किया है वो मन बुद्धि को ले जाकर ट्रांसफर कर देता है। मन का काम दोनों तरफ संयोग लग जाता है और वो बुद्धि निर्णय करती है, नहीं एक काम करना चाहिए या नहीं चाहिए। अब जब बुद्धि से परे जो आत्मा, अब यहां देखिए निर्णय बुद्धि का हुआ, एक करना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि मन से श्रेष्ठ है, मन निर्णय नहीं करता। अब हमें ये देखना है, वही जो बुद्धि से परे जो आत्मा है, जिसको हम लोग प्रत्येक आत्मा कहते हैं, वही अपना चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये जो चेतन तत्व है ये बुद्धि के साथ जुड़ जाए अथवा जड़ तत्व के साथ जुड़ जाए तो अहम कर्ता कहने लगे। लेकिन एक तत्व ऐसा है उसमें जो निर्विकार तत्व से जुड़ जाएगा। इसका सीधी सी बात है कि मैं आपसे कहूं, कर्ता में जो एक जड़ तत्व का अंश है, एक चेतन तत्व का अंश है। मैं करता हूं, ये जो बोलता है ना, ये दोनों तत्व है, एक जड़ तत्व है, एक चेतन तत्व है। और जड़ अंश की मुख्यता जब होती है वो संसार की तरफ जाए, और चेतन की प्रधानता से जब अहम प्रकट होता है वो अहम परमात्मा की तरफ जाए, फिर अहम ब्रह्मास्म में सिद्ध हो जाए। जड़ तत्व की प्रधानता से अहम वो कर्ता बन जाएगा, भोक्ता बन जाएगा, और चेतन तत्व की प्रधानता से जो अहम है वो परमात्मा की ओर जाएगा, निर्विकार हो जाएगा। उसी निर्विकार तत्व को भगवान कहते यो बुद्धे परतस्तु स, और तुम इसको ऐसे समझ लीजिए थोड़ा सा, जैसे हमने 4 कोने वाला एक लोहा है, उसके 4 कोने हैं, हमने उसको अग्नि से संबंध करके उसको जलाया, लोहा लाल लाल हो गया। अब आप पहले तो ये समझ लें, लोहे में क्या दाहक शक्ति है? लोहे में जलाने की शक्ति है? नहीं है। लेकिन जब उसी लोहे में अग्नि का संचार होने लगता है, तो लोहे में अग्नि का संचार होते ही क्या हुआ? आप थोड़ा चिंतन करना। वो 4 कोने वाला, अग्नि में तो 4 कोना है नहीं, 4 कोना लोहा हो गया तो अग्नि भी 4 कोने वाली हो गई, आग भी 4 कोने वाली हो गई। अब आप यहां देखिए, अब उसी समय आप एक चुंबक लीजिए, आप इसको समझने की कोशिश करिए। अब एक चुंबक लीजिए और चुंबक ले जाकर आप उसको लोहे के पास पहुंचा दीजिए। अब आपसे मैं प्रश्न करूं, उस चुंबक को लोहा आकर्षित करता है या आग आकर्षित करती है? किसमें आकर्षित होता है? तो सीधी सी बात है, अग्नि को तो मतलब ही नहीं किसी का आकर्षण करना, वो आकर्षण लोहे का होता है। तो चुंबक लोहे की ओर आकर्षित होता है। तब आप यहां समझ लें, चुंबक और लोहे का संबंध क्या है? सजातीय संबंध है। लोहा चुंबक का है। अब देखिए, थोड़ी देर में आप लोहे को रख दिया, धीरे 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 करके अग्नि अपने आप शांत हो गई। वो कहां चली गई अग्नि? लोहे में दिखाई देगी क्या? बोले नहीं, वो अग्नि वहां दिखाई नहीं देगी। अग्नि निराकार की ओर आकर्षित होती है और निराकार तत्व में चली जाती है। इस तरह से
ऐसे ही जड़ चेतन का तादात्म्य। कैसे? देखिए यहां जो जड़ संसार की ओर, चेतन परमात्मा की ओर जाता है एक ही चीज में, लोहे में, लेकिन वो अग्नि जो है उधर जाए। लेकिन जब तक लोहे में अग्नि है तो हमको लगता है लोहा ही अग्नि है, लोहे जलाता है। नहीं, लोहे में तो दाहकता की शक्ति नहीं है, लेकिन अग्नि वहां प्रवेश कर गई तो लोहा भी कहने लगा मैं जलाता हूं। उसी लोहे की तरह से हम लोग भी मिथ्या बोलते हैं, मैं करता हूं, क्योंकि लोहे ने थोड़ी जलाया है, जलाया तो अग्नि ने है। लोहे में उसका एक संसर्ग हो गया, तादात्म्य हो गया। तो ये जो अहम है ना, मैं, इस अहम को यदि जड़ से संसर्ग कर दो तो व्यर्थ का, मिथ्या का अभिमान करके लोहा, चेतन जो अहम है वो कहेगा मैं करता हूं, वही परमार्थ की ओर बढ़ जाए, अपने आप निर्विकार तत्व की ओर जाए। इसी के लिए भगवान कहते यो बुद्धे परतस्तु स, और बुद्धि का भी पर है और आत्म तत्व है। बुद्धि से परे परमात्मा को पहचान। इसलिए भगवान यहां बड़ा सुंदर भाव दे रहे हैं। पुनः कह दूं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे आत्मा है। तो इंद्रियों का जो नियमन है वो मन करे, मन करे। वो कैसे? मैंने एक बार शायद संकेत में कहा हो, मन क्या है? लगाम है। मन प्रग्रह में, जैसे शरीर एक रथ है तो शरीर रूपी रथ में कौन क्या है? बोले इंद्रियां है घोड़े। फिर मैं दोहरा रहा हूं, पहले एक बार मैं बता चुका हूं, इंद्रियां है घोड़े, मन है लगाम, बुद्धि है सारथी, और रथ में बैठा हुआ चेतन तत्व है। अब आप जरा सोचिए, रथ क्या है? बोले रथ में बैठा है। वो चेतन एक है, मैं रथ में बैठा हूं, रथ मैं हूं, ये तो नहीं बोल सकता है रथ मेरा है, मैं बैठा हूं। तो देखिए, ये शरीर है रथ, इंद्रियां है घोड़े, मन है लगाम, बुद्धि है सारथी, और वहां बैठा हुआ जो चेतन तत्व है वो परम तत्व आत्मा है। अब देखिए, वो हम जो हैं अपने आप को कहें मैं बुद्धि हूं, मैं इंद्रियां हूं, मैं रथ हूं, ये सब व्यर्थ है। क्यों? बोले तुम हो ही नहीं, तुम तो इस रथ पे सवार हो। तो रथ पे जो सवार होता है वो हमेशा मेरा तो कह सकता है, मैं नहीं कह सकता है। क्योंकि जब तक बैठा है इस शरीर पर तब तक तो कहेगा मेरा शरीर है, और मेरा कहेगा तो मैं से अलग हो गया। तो शरीर क्या है? बोले शरीर हो गया साधन, साधन, माध्यम। ठीक है? और उस माध्यम को सहयोग कौन कर रहा है? शरीर रथ है, रथ को आगे ले जाने में मन और बुद्धि सहयोग करते हैं। लेकिन सारथी ठीक हो, घोड़े अच्छे हो, लगाम ठीक ढंग से पकड़ा हुआ हो, लेकिन घोड़ा भी इधर उधर भागे, मन का लगाम भी ठीक न हो, और बुद्धि ने भी कुछ इधर उधर की वस्तु पीकर खा के बैठी हो। इसलिए ठाकुर जी यहां बड़ा सुंदर सूत्र दे रहे हैं, रथ को तुम्हें मंजिल पहुंचानी है, रथ को मंजिल तक पहुंचाना है, ये तीनों का विवेचन करना आवश्यक है। ये तीनों को ठीक करो, एक दूसरे के साथ ऐसा संपर्क बनाओ जो जिसका काम है वो करे, लेकिन ठीक ढंग से करे, ठीक दिशा में उसका रथ जाना चाहिए। नहीं तो फिर वो ठीक ढंग से हम संयमित नहीं कर पाएंगे इंद्रियों को मन के द्वारा, तो निश्चित रूप से वो इंद्रिय हमको गर्त में ले जाएगी। इसलिए अपने आप को समझें, हम कौन हैं, मैं कौन हूं? क्योंकि मैं तो इंद्रियों को भी देखने वाला हूं, मन को भी देखने वाला हूं, बुद्धि का भी साक्षी हूं। मैं साक्षी भाव में बैठा हूं, ये सब होता हुआ मैं देख रहा हूं, लेकिन मैं इन सब से अलग हूं, निर्विकार तत्व। तो इसका मतलब है अर्जुन, तू जो युद्ध करने की बात कर रहा है ना, तो युद्ध करता आत्मा थोड़ी युद्ध कर रहा है, युद्ध तो हो रहा है जिस दिन तुम्हारा रथ, तुम चेतन तत्व बन के
ये शरीर कर रहा है, ये शरीर के धर्म है, ये भाव से तुम अपने आप को निर्विकार समझने लग जाओगे तो तुम उस दिन से पाप और पुण्य के द्वंद्व से ऊपर उठ जाओगे। अन्यथा ये जो पाप है ये काम पाप उत्पन्न करेगा, तुम्हें गर्त में ले जाएगा। तो इन जो युद्ध रूप कर्म है ये होते हुए तुम देखो, तुम्हें तो निमित्त बनना है, क्योंकि वो चेतन तत्व का प्रकाश न हो तो फिर तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता। लेकिन चेतन तत्व का प्रकाश है, उसी के द्वारा कर्म हो रहा है। लेकिन कर्म को फिर कह दूं, कर्म को करने की आवश्यकता न हो, कर्म होने में बदल जाए। लेकिन करते समय सावधानी इसीलिए क्योंकि मन और बुद्धि से संयमित करके जब सावधानी से कर्म करोगे तो अपने आप कर्म होने में बदल जाएगा। फिर वो जो उसका परिणाम जो निकलेगा वो तुम्हारे मन को व्यथित नहीं करेगा। मैं एक सूत्र देना चाहूंगा आप लोगों को, कर्मयोग का समापन भी हो रहा है गीता का, उसके आधार पर मैं आपको एक सूत्र दूंगा आज, इसको पकड़ के रखना। करने में सावधानी, होने में प्रसन्नता। कोई भी कर्म हो उसको करते समय सावधानी रखें, लेकिन वो करने के बाद जो हो जाए उसको प्रसन्नता से स्वीकार करें। असावधानी से जब करेंगे तो ठीक नहीं है, करते समय तो सावधानी आनी चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं यहां तुमको संयमित रखना है, क्योंकि तुमको करना है। तुम चेतन तत्व हो, तुम्हारी इंद्रियां कर्म कर रही है, तुम्हारा शरीर कर्म कर रहा है, लेकिन आपसी तालमेल से काम करो, समन्वय से काम करो, सिस्टमेटिक ढंग से काम करो, और उस काम का फल जब मिल जाता है वो प्रसन्नता से उसको स्वीकार करो, क्योंकि प्रसन्नता तुम्हारा स्वरूप है, आत्मज्ञान तुम्हारा स्वरूप है, प्रत्यगात्मा तुम्हारा स्वरूप है, और आत्मा तुम्हारा स्वरूप है। एक कर्म का लेप तो उसमें हो नहीं सकता, लेकिन उसको जड़ के साथ मिला के अहम कर्ता कहने लग जाओगे। जब कर्तापन आ जाएगा तो बंध जाओगे, और कर्तापन छूट जाएगा तो मुक्त हो जाओगे। इसलिए कर्तापन छोड़ना है, कर्म नहीं छोड़ना है, कर्ता का भाव छोड़ना है। इसलिए भगवान यहां सूत्र दे रहे हैं कि तुम कौन हो, यो बुद्धे परतस्तुषा। तुम्हारे प्रकाश से बुद्धि प्रकाशित हो रही है, और बुद्धि के द्वारा मन संयमित हो जाए, और मन के द्वारा इंद्रियां संयमित हो जाए, इंद्रियों के द्वारा शरीर का निग्रह हो जाए, शरीर संयमित हो जाए, तो आपका जो कर्म है वो सावधानी से हो जाएगा, और बाद में उसका फल मिलेगा। उसको प्रसन्नता से स्वीकार करना चाहिए। भगवान यहाँ ये सूत्र दे रहे हैं, इसलिए यहाँ समझना, अहम कर्ता बन के अहम को जड़ से मत मिलाइए, अहम को चेतन से मिलाइए, क्योंकि कर्म होने में बदल जाए। ये सूत्र दिया। एवं कहते हैं इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु स। कामना, इंद्रियों में रहने वाली जो कामना है उसको जीतो, क्योंकि इंद्रियों से परे मन है। और तुम अपने आप को समझो, तुम्हें ऊपर उठना है, इंद्रियों से ऊपर मन उठे, मन से ऊपर बुद्धि तक जाए, और फिर हम आत्मस्वरूप का बोध कर सकें। एक क्रम होना चाहिए, लेकिन उसी आत्मस्वरूप को गर्त में डालने की कोशिश, नीचे की ओर न जाएं, ऊपर की ओर जाएं। मुझे कभी कभी कोई कहता है कि हम लोग, जब कोई कहता है राधे कह के हम लोग हाथ ऐसे खड़े करते हैं ना, इसका मतलब क्या है? बोले अब धारा की तरह नहीं, अब राधा की तरह है, क्योंकि धारा तो गर्त में ले जाती है हमको। दो बातें आती है ना, धारा, यही भगवान कहते हैं इंद्रियों की धारा है। जैसे जल कितने ऊपर उठाएंगे आप तो परिणाम क्या होगा? जल हमेशा नीचे, जल की धारा नीचे है। इसलिए भगवान कहते हैं इंद्रियों की धारा नीचे की ओर न ले जाएं। इसलिए राधे का क्या हम ऊपर करते हैं, अब नहीं, निम्न गाने नहीं होना है। हे राधिका अब ऐसी कृपा कर दो, अब हमें नीचे की ओर नहीं, ऊपर जो परम तत्व परमात्मा श्याम सुंदर मदन मोहन बांके बिहारी विराजे हैं उनकी ओर यात्रा करें। यही तो ऊर्ध्वगामी बनने की है। यो बुद्धे परतस्तु स, वो परम चेतन तत्व आत्मा कहो, चाहे परमात्मा कहो, चाहे बांके बिहारी कहो, चाहे राधा रमण कहो, वहां तक पहुंचना है, लेकिन नीचे उतर के नहीं,
ऊपर चढ़ के जाना है, इंद्रियों से ऊपर जाएं, मन की ओर, मन से बुद्धि की तक जाएं और बुद्धि से सही निर्णय लेकर चेतन तत्व का हम लोग अनुभव कर सकें। ये इसका सूत्र है। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु स। अंतिम श्लोक 43वां। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। भगवान कह रहे, हे महाबाहु, हे विशाल भुजा वाले अर्जुन, एवं इस प्रकार से बुद्धे परम बुद्ध्वा, बुद्धे परम आत्मानं बुद्ध्वा। ध्यान देना, बड़ा सुंदर अंतिम श्लोक। हे अर्जुन, बुद्धि से परे आत्मानं बुद्ध्वा, बुद्धि से भी पर हम परमात्म तत्व, आत्म तत्व को बुद्ध्वा जानकर, आत्मना आत्मानं संयम्य। देखो, आत्मना आत्मानं संस्तभ्य। भगवान यहां कहते हैं आत्मना आत्मानं संस्तभ्य। इसका मतलब क्या है? शुद्ध बुद्धि के द्वारा मन को संयमित करो। यहां आत्मा शब्द का अर्थ है आत्मना आत्मानम। आत्मना मतलब शुद्ध बुद्धि के द्वारा, आत्मान मतलब मन और शरीर इंद्रियादि। ठीक है, आत्मा के कई अर्थ होते हैं। आत्मा मतलब परमात्म तत्व भी है, आत्मा मतलब शरीर भी है, आत्मा मतलब इंद्रियां भी है। ये समझना, आत्मा के बड़े व्यापक अर्थ हैं। तो इस यहां जो आत्मना आत्मानम संस्थभ्य जो भगवान ने कहा है, शुद्ध बुद्धि के द्वारा मन को संयमित करके, संयमित मतलब बस में करके क्या करना? संस्तभ्य काम रूपम दुरासदम। दुरासदम, दुरासदम मतलब कोई जीत ना पाए, बड़ा अजेय है, हर कोई तो जीत नहीं सकता। बड़े बड़े लोगों को मोहित कर दिया, नारद जैसों को मोहित कर दिया, इसलिए इसको जीतना बड़ा कठिन है। तो फिर पहले भगवान तो कहते जीतो नहीं, मारो इसको, जही इसको मारो। क्यों? अपने आप को तुम चेतन जान लोगे, अपने आप नष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा काम रूपम दुरासदम जही। इसको कहने से पहले कह दिया एवं बुद्धे परम बुद्ध। बुद्धि से भी परे अपने आप को मान लोगे तो क्या होगा कि मैं तो काम है ही नहीं। क्योंकि बुद्धि से परे जो चेतन तत्व है ना, हमारे यहां कहा गया है, वो बंधन रहित तत्व है। उसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं है। मैं एक बात आपसे कहूं, न शरीर का बंधन है न आत्मा का बंधन है। इसलिए जो मुक्ति शब्द का प्रयोग मैं आपसे कहना चाहूंगा, मुक्ति किसको कहा जाता है? आत्मा की मुक्ति नहीं होती है, याद रखना, और शरीर की मुक्ति नहीं होती। शरीर है संसार का, वो कभी मुक्ता नहीं है, और आत्मा में कोई मुक्ति का सवाल नहीं, क्योंकि बंधन नहीं है। जो मुक्ति किसको है? बोले मन को। ठीक है, तो मन की मुक्ति होनी चाहिए। अब यहां समझना इसको, जैसे एक चाबी है ना, वो चाबी लोहे को, ताले को खोलने का भी काम करती है, और चाहे तो ताले को बांधने का भी काम करती है। तो मन रूपी चाबी खोले भी और बांधे भी। तो भगवान यहां कहते हैं कि तुम कौन हो? तुम में तो बंधन नहीं है, बस यह है मन की चाबी उधर घूम जाए, तब अनुभव हो जाए कि ये बंधन नहीं है। और मन की चाबी इधर घूमती रहे, संसार की ओर ही घूमती रहे, तो हम बंधन का अनुभव करेंगे। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, और मन की चाबी जब बुद्धि तक ले जाए तो बुद्धि कहेगी भैया तुम तो बिल्कुल किसी तरह से बंधन तुम्हारे में नहीं है। क्यों? परम बुद्ध्वा, मैं तो परम तत्व हूं और बंधन रहित है। लेकिन ये कब मालूम पड़ेगा?
काम रूपम दुरासदम चही। बांधने वाले काम को, कामनाओं को, मन को भी बांधता है। मन के द्वारा जो बंधन होता है वो कामनाओं को तुम जीत लोगे, तब आपको मालूम पड़ेगा मुझ में बंधन नहीं है। नहीं तो यदि इन कामनाओं के पचड़े में पड़ते रहे ना, ये बांधता है, बांधने का काम करता है। और मैंने संभवतः एक दिन कहा था, हनुमान जी को बांधने का काम इंद्रजीत ने किया था। इंद्रजीत मतलब काम का रूप है, तो काम बांधता है। कामना विषयों से इंद्रियों को बांधती है, और हमें मुक्त होना है तो विषयों से बंधना नहीं है, क्योंकि हमें उनकी ओर जाना भी नहीं है। हम तो उस परम तत्व परमात्मा के अनुयायी है, उधर ही बढ़ना है, उसी तत्व को हमें प्राप्त करना है। इसलिए भगवान कहते हैं एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, क्योंकि हम कौन है, परम तत्व हमारे में। इसलिए मैं आपसे कहूं, हमारे देह में अद्भुत तत्व परमात्मा का निवास है। परम बुद्ध्वा, उसको पहचान, जान अच्छी तरह से। लेकिन जान कैसे, बुद्धि से जान। भगवान ने तुमको विवेक दिया है ना, उससे जान, उसको अच्छी तरह से पहचान कि हमारे भीतर कौन कार्य कर रहा है, किसके इशारे पे कार्य हो रहा है, किसके जो है दिव्य शक्ति से कार्य हो रहा है। तो परिणाम ये होगा, तुम उसको पहचान लोगे तो ये अनुभव में आ जाएगा। क्या होगा, काम रूपम दुरासदम। इसको हम जीत लेंगे तो निश्चित रूप से उस परम तत्व का हम लोग अनुभव कर लेंगे। और जिसको परम तत्व का जो अनुभव हो जाएगा, तो भगवान यहाँ कहते हैं फिर जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। उसको तत्व को प्राप्त करके कर्म के द्वारा तुम उस भगवत तत्व को पालोगे, और पाने के बाद निश्चित रूप से अपना स्वरूप का बोध हो जाएगा। और जिस दिन आपको ज्ञान हो जाएगा अर्जुन, कर्म होने में बदल जाएगा। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं, कर्मयोग के माध्यम से संकेत करना चाह रहे हैं कि कर्म तो होने में बदलना चाहिए, करने में नहीं। करना तो सहज रूप से इंद्रियों के द्वारा होता है, लेकिन होते हुए कर्म को तुम देखो साक्षी भाव से। ये भगवान यहाँ सूत्र देते हैं। अब नहीं भी करेंगे ना, तो यदि कर्म में कोशिश करेंगे, हम कर्म में जाएंगे तो बंधना तो निश्चित है। कर्म बांधता है, कर्म का फल बांधता है, और क्योंकि वहां कामना है तो कामना बांधती है। कामना को जीतना है, तो मैं इतना ही कहूंगा, उन कामनाओं को परमात्मा के ऊपर मोड़ना है। मैं थोड़ा सा इस विषय को संक्षेप करके ये कहना चाह रहा हूं, इस कर्म योग में जो अर्जुन का प्रश्न था, भगवान ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे घोर कर्म में क्यों आपने लगाया। फिर भगवान ने कर्म की बड़ी विस्तार से चर्चा की। कर्म कैसे, कर्म का तंत्र चलता है, कर्म कैसे एक व्यापक रूप से एक दूसरे से संबंधित होता है। कोई भी कर्म होता है एक दूसरे के बिना पूरक नहीं होता है। फिर उसको यज्ञ मानना चाहिए, लोक कल्याण के लिए मानना चाहिए, केवल मैं अपने स्वार्थ के लिए न करूं। और जब लोक कल्याण के लिए होता है, यज्ञ भाव हो जाता है, वो यज्ञ बन जाता है। और उस यज्ञ का जो प्रसाद मिलता है वो हमारे पापों को नष्ट करता है। लेकिन जो स्वयं के लिए कर्म करता है, पचा पकाता है, वो पाप खाता है। और बाद में भगवान ने कहा, जनक आदियों ने भी कर्म के माध्यम से ही परम तत्व को पा लिया था। और इसके बाद अर्जुन का एक प्रश्न आया कि महाराज हम नहीं चाहते, ये तो समझ में आया, कोई जो है गलत व्यवहार न करें, अनीति न करें, पवित्र भाव भी रखें, तो कर्म तो बड़े आसानी से हो जाएगा, फिर भी लोग पाप क्यों करते हैं। तो उसके विषय में भगवान ने बहुत विस्तार से चर्चा की। रजोगुण से उत्पन्न जो काम है, उसके द्वारा जो क्रोध उत्पन्न होता है, लेकिन मूल रूप से रजोगुण से काम उत्पन्न जो हुआ, वो काम व्यक्ति को बांधता है। उस काम के जो परिणाम होते हैं वही व्यक्ति बंधता चला जाता है। लेकिन आप वो काम नहीं हो, आप परम तत्व हो, क्योंकि वो काम इंद्रियों में निवास करता है और इंद्रियों से मन तक जाता है, बाद में जीवात्मा को मोहित करता है। और उसको हमें जीतना जरूरी है, और हम जीत नहीं पाएंगे तो हम एक काम करें, उनको परमात्मा के हवाले कर दें। मैंने एक बात जो बताया था पुनः उसको दोहराना चाहूँगा। कोई गाड़ी खराब हो जाए, स्वयं ठीक करो, नहीं कर सकते हो,
कारखाने में दे दो। यदि हम उन इंद्रियों को, मन इत्यादि को अपने आप संयमित नहीं कर सकते हैं, बस पे नहीं कर सकते हैं, गुरु के चरणों में, परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दें, तो काम परिवर्तन होकर काम दिव्य बन जाएगा, परमात्मा की ओर मुड़ जाएगा। तो फिर वो काम हमें वह दिव्य तत्व का अनुभव करा देगा। अंत में भगवान ने कहा, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे भी वो परम तत्व है, वो परम तत्व ही तुम हो। और उस परम तत्व को जानकर अपने आप को संयमित रख के, शुद्ध बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों को संयमित करके तुम उस काम शत्रु को जीतो, मारो, अपने स्वरूप को पहचानो। ये भगवान तीसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में कहते, ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। इस तरह से हम लोगों ने तृतीय अध्याय, जिसको कर्मयोग कहा गया, उस पर हम लोगों ने गुरुजनों की कृपा से कुछ प्रसाद मिला, छोटी बुद्धि से शास्त्रों का अध्ययन करके कुछ चिंतन हुआ। आपके साथ हमने उसको चिंतन का शेयर किया, आपका माध्यम बना के मैंने तो स्वाध्याय ही किया हूँ। और फिर मैंने एक निवेदन किया था कि आगे क्या होना चाहिए। तो कई लोगों का मत है कि इस तरह से ही कार्यक्रम चलता रहे, इस तरह से ही स्वाध्याय चलता रहे, तो बहुत अच्छा है। तो मेरे पास कई लोगों ने, मुझे इतना उत्साह हुआ कि लोगों ने अपना अपना सुझाव दिया। मैं सबका नाम नहीं लूँगा। और कई लोगों ने सुझाव दिया कि गोपी गीत का, जिसमें विशेष करके आज श्रोता में रूप में होंगी हमारी कानपुर की शिला दीदी, उन्होंने हमको गोपी गीत पर व्याख्यान के लिए कहा था। एक कहीं से आया था नारद भक्ति सूत्र पर, और कई लोगों ने हमको मौखिक रूप से भी बताया 12वां अध्याय। लेकिन अधिकतर लोगों का भाव था कि गीता का स्वाध्याय क्रमशः चले, क्रमानुसार चले। इसलिए ये सब विचार करके अधिक मत किसका है विचार किया, तो सबका यही मत, अधिकतर लोगों का मत ये निकला कि अब एक गीता का क्रम से स्वाध्याय, हालांकि क्रम से होता तो पहला और दूसरा अध्याय भी होना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो प्राय लोगों का मत है कि अब आगे का क्रमशः चले, तो चौथा अध्याय चले। तो चौथे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास की चर्चा आती है, और उसकी विशद व्याख्या हम चर्चा करेंगे। तो कई लोगों ने भक्ति योग की भी चर्चा की, लेकिन क्रमशः। और मैं आपको एक निवेदन और करूंगा कि भैया धीरे धीरे लॉकडाउन भी खुल रहा है। मेरे प्रिय और आदरणीय श्री मनोज जी, इतने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाना है उनको, तो फिर भी आज उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने तो कहा था कि कल विश्राम करके परसों से चालू करूं। तो उन्होंने कहा कि आपको ज़रूरत हो तो विश्राम कर लीजिएगा, नहीं तो हम तो चाहते कल से ही चालू हो जाए। इसलिए मुझे उनका भाव आप सबके साथ शेयर करने का मन हो रहा है। इसलिए उन्होंने मुझे इस विषय में प्रेरित किया, आश्वासन दिया कि ये चलता रहे, मैं भी सुन लूँगा, और मैं आप सब की ओर से भी उनको एक बार साधुवाद दूंगा। और इस तरह से फिर हम लोग कल से चौथा अध्याय, जो ज्ञान कर्म संन्यास योग है, हम लोग उसका चिंतन करेंगे। और समय यही रहेगा, 5:30 बजे से आगे का जो है यही क्रम से रहेगा। 1 घंटे का स्वाध्याय चिंतन होगा। और इस तीसरे अध्याय में आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, जानने की प्यास हो, तो आप लोग निस्संदेह निसंकोच मुझे अपना सुझाव दें, और मुझे प्रसन्नता होगी। और मुझे प्रसन्नता इस बात की हो रही है, कई लोगों ने अपना अपना भाव दिया। मैं सबका नाम नहीं लूँगा, परमात्मा सबका नाम जानते हैं, इसलिए आप सब ने बहुत प्रेम से सुना। जिन्होंने सुना, मेरा उत्साहवर्धन किया है, और आप लोग इसी तरह से उत्साहवर्धन करेंगे तो मुझे भी स्वाध्याय। और देखो, मेरा अपना मौलिक विचार कुछ नहीं है, मैंने अपनी बुद्धि से कोई निर्णय करके आपको नहीं सुनाया, महात्माओं से सुना हूँ, कुछ स्वाध्याय करके मैंने अध्ययन किया है, और मेरा अपना कोई मौलिकता नहीं है। इन महापुरुषों का जूठन आपके सामने परोसा हूँ। आप लोगों ने खूब आनंद लिया, उसी परमात्मा का मैं साधुवाद करूँगा। कल से हम लोग पुनः इसी समय
आगे की चर्चा में जाएंगे। अधिक से अधिक लोग जुड़ें और मेरा उत्साहवर्धन होता रहेगा तो मैं समझूंगा परमात्मा की बड़ी कृपा है। आप सब ने प्रेम से सुना, मैं अनुग्रहित हूँ। पुनः आप सबको साधुवाद। मेरे प्रिय और आदरणीय श्री मनोज जी को अनंत अनेक अनेक साधुवाद। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तुरंत बंद कर दे। प्रणाम शास्त्री जी, बंद कर दे। महाराज जी म्हणत राजन के रस्तो